हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 7 अक्टूबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मोस्ट प्रोबेबली कल से जो है आपको वेबसाइट में सारा अपडेट मिलेगा, न्यूज़ का जो अपडेट है। सो आज के पेपर को चेक करेंगे। सो मार्केट में क्या हालत है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। सो कल जो है हमने देखा कि मार्केट हैज़ बीन डूइंग रिलेटिवली क्वाइट वेल। 5 दिन का अगर चार्ट देखते हैं सो मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। आपका 24,700 था, अभी आपका नियर अबाउट 25,200 यानी नियर अबाउट 500-600 पॉइंट ऊपर की तरफ भागा, विच इज़ वेरी ग्रेट। एंड एक महीने में देखें तो यू कैन सी द ट्रफ। तो अगर आप 6 महीने का चार्ट देखोगे, इस स्पाइक को अगर छोड़ देते हैं तो इस यहाँ पे भी आपको लेवल्स, मतलब आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है आप फिगर आउट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ चार्ट्स। तो वो चार्ट देखने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और उसी खेला में जिसको बोलता है ना, उसी जगह पे जो है एटलीस्ट मैं गेम खेलता हूँ। यानी अगर मेरे को स्विंग ट्रेड करना है तो वहाँ पे ट्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रेंड्स में डाल देखता हूँ कि भाई ये सीन है। और क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि यू आर डायरेक्टली, अगर आप मार्केट में जाते हैं, यू आर कम्पीटिंग विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यू आर कम्पीटिंग विद बॉट्स, एल्गोज, उनके साथ आप compete कर रहे हैं। सो यू आर नॉट ओनली competing with other people, you are not only competing with other institution, you are not only competing with AMCs, यू आर ऑल्सो competing with algorithm bot machine। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड इस पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मेक मनी, एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी। दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल गेट इन टू दिस। आई डोंट डू दिस फुल टाइम और पार्ट टाइम, बिकॉज आई डू इट एज अ हॉबी एज ऑफ नाउ। बट हाँ, ये मेरा एक बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स की तरीके से मैं इसको देखता हूँ और उसको एज अ स्पोर्ट्स में खेलता हूँ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ गेम। सो दिस इज़ अ गेम विच आई एंजॉय, एंड इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। लास्ट आई थिंक 2 साल 3 साल से 1,000 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया, because I enjoy this game. Not that I make a lot of my, I don't make a living from this, but I enjoy doing this, and maybe in future I wish and I plan to do it in a very professional manner, ताकि इसमें जो है हम ज़्यादा पैसा, एटलीस्ट मैं ज़्यादा पैसा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ। सो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये जो पार्ट है ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और इस जगह पे आप स्पेसिफिकली देख पाओगे ट्रेडिंग व्यू में जाके, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू मेरे को फिर लॉग इन करना पड़ेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए, अभी ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं। तो ट्रेडिंग व्यू इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, जहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे जाकर चेक करना चाहिए किस तरीके से क्या गेम चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भैया गेम क्या चल रही है। मेनली इट्स अ गेम, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ गेम। यहाँ पे तो मैंने भर भर के डाला हुआ है कि कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे बायर्स का कितना प्रेशर है, सेलर्स का कितना प्रेशर है। तो ये आपका डोमेन जो है आपको देखना पड़ेगा। सो आई जस्ट ट्राई टू क्लीन ऑल द स्टफ हियर। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बीच बीच में न्यूज़ के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देखूंगा। यहाँ पे 50 डीमा, 200 डीमा, ये सारा आपका जो है आपको देखने को मिलेगा। मैंने किया था ट्रेडिंग व्यू, एक्चुअली बहुत दिनों से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो आई जस्ट पुट आउट सम लेवल्स है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, और यहाँ पे डे के हिसाब से आप कर सकते हो, मंथ के हिसाब से आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डे के हिसाब से करता हूँ। सो आई विल बी एबल टू, क्योंकि मेरे को डे ट्रेडिंग तो करना नहीं है। सो यहाँ पे मैं देखूँगा कि भाई कहाँ पे लेवल्स है। सो लेवल्स मुझे अगर पता करना है, सो इस जगह पे जैसे मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ देयर इज़ अ सीसो इफेक्ट है। सो what I'll be doing here is I'll be using an horizontal line। यहाँ पे मेरे को एक जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एंड इस जगह पे भी जो है मुझे, सो देर इज़ दिस लेवल, यहाँ पे मुझे सपोर्ट देखने को मिला। रैंडमली आपको पुटअप नहीं करना है कि जहाँ मर्जी डाल दिया, वो ऐसा नहीं होता है। सो ये जो जगह है यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि देर इज़ अ स्पेस हियर, देर इज़ अ स्पेस है विच इज़ ऑल्सो एक्टिंग लाइक, ऑल्सो एक्टिंग लाइक दी रेजिस्टेंस। सो इस जगह पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इस साल का परफॉर्मेंस देखता हूँ, सो इस साल में मैंने ये देखा कि यहाँ पे मुझे चार्ट में ये जो दिख रहा है कि देयर हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव स्पाइक्स, यानी ग्रीन कैंडल, यानी यहाँ पे आपका ओपन हुआ था, यहाँ पे आके ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट था, ये आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, और ये आपका मतलब इतना आपका ग्रोथ हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये क्लोज हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। किस तरीके से कैंडल्स को चेक करना है वो आप देख सकते हैं। डे का सबसे हाई जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सबसे लो जो है वो देखने को मिलेगा, कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ पे ख़त्म, वो आपको देखने को मिलता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रेजुअल डिक्लाइन है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट आने के बाद ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो देर इज़ दिस सपोर्ट,
ऐसा नहीं कि सपोर्ट जहाँ पे है उसी जगह पे ही आपका बाउंस बैक करेगा, थोड़ा सा डाउन खा के फिर यहाँ पे रिकवर करता है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी, ये ट्रेंड भी देखने को मिलता है। ये ट्रेंड भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे उसने सस्टेन किया, फिर इसने ड्रॉप किया, फिर नीचे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे कि भाई यहाँ पे परचेज करना है, फिर वहाँ से उन्होंने परचेज किया, तो एक रैली आपको हल्का फुल्का देखने को मिला। तो ये जो रैली है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये रैली आपका 3% का रैली था, आपका 3% का रैली था, और ये 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का जो रैली हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल एंड ईजी। और ऐसा नहीं कि हर बार ही ऐसा होता है, बट स्टिल थोड़ा सा एंटिसिपेट करके हम जो है मार्केट में गेम खेलने की कोशिश करते हैं। एंड कभी कभी गेम में हम जीतते हैं, कभी कभी गेम में हम हारते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है। चलो न्यूज़ को जो है कंटिन्यू करते हैं। आज के मतलब बहुत ज़्यादा है तो न्यूज़ बहुत सारे, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन फर्स्ट ऑफशोर लोन सिंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रोब अडानी टू अडानी ग्रीन टू रेज $250 million। सो अगेन बिजनेस उस लेवल पे जब आप बिजनेस करते हो जहाँ पे यू नीड पॉलिटिकल बैकिंग, यू नीड पॉलिटिकल सिस्टम टू सपोर्ट यू टू डू अ बिजनेस, बिकॉज दीज आर टिपिकली डन बाई इंडस्ट्रियलिस्ट। आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज डन बाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री को मूव करते हैं, इंडस्ट्री को ग्रो करते हैं, इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं सस्टेन करने के लिए। सो वहाँ पे यू नीड दैट पॉलिटिकल सिस्टम और द पॉलिटिकल लॉबिंग जिसको बोलते हैं। लॉबिंग इसलिए आपको चाहिए होता है क्योंकि आप अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर कोई इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, एंड उस जगह पे गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट नहीं होता है, तो फिर वो इंडस्ट्री पनप नहीं पाएगा, शुरू नहीं हो पाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास अगर कुछ पॉलिसी नहीं है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, या बेसिकली उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। और अगर ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग है उसको किस तरीके से हम इंप्रूव करते हैं, बिकॉज विद टाइम टेक्नोलॉजी विल अपग्रेड, टेक्नोलॉजी विल मूव अहेड, एंड उसी के हिसाब से आपको जो है चेंज करने पड़ते हैं। जैसे एआई के लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा, एआई क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर आप आग बंद करके रहेंगे 5 साल बाद आप देखोगे एआई क्या, मतलब सब कुछ एआई कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपका मीडिया का जो भी काम है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा मैनेजमेंट, आपका इवन एड्स में भी एआई आपका काम अभी भी कर रहा है, बट एआई का कितना ज़्यादा रोल होता है, किस तरीके से आपका मॉनिटर करता है, किस तरीके से प्राइवेसी को आपका इन्वेट किया जा सकता है। पर अगर आप पॉलिसी तैयार नहीं करते, पॉलिसी कौन तैयार करेगा? गवर्नमेंट तैयार करेगा। गवर्नमेंट में पॉलिसी कौन लेके आता है, या कौन उसको इंट्रोड्यूस करता है, कौन उसको बनाता है? लेजिस्लेचर कौन है? पॉलिटिशियंस होते हैं। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। सो दैट्स वाई जो उस लेवल का गेम खेलते हैं, दोज हु आर इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री शुरू करते हैं, उनको पॉलिटिकल लोगों के साथ एक्सपोजर उनका होना ही पड़ता है। यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने क्या देखा, अडानी ग्रीन एनर्जी, अ पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप, साइंड अ डील टू रेज $250 million फ्रॉम ग्लोबल लेंडर्स, और ये पैसा उठाने वाले हैं। एंड क्योंकि अगर हम देखें, सो डॉलर हैज़ बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब रुपी हैज़ बिकम वीक, डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, रुपी वीक हुआ है, तो उस जगह पे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, बट अगेन यू हैव टू पे इट बैक। तो कूपन रेट हमें देखना पड़ेगा। कूपन रेट इज़ अबाउट 8.2%, विच इज़ वेरी डिसेंट। और यहाँ पे उसका जो कंपनी का जो रेटिंग है उसके बेसिस पे ही जो है वो कूपन रेट डिसाइड होता है। एंड पीपल बेसिकली अग्री कि आपका रेटिंग अच्छा है तो हम आपको मतलब ये $250 million रेज करना चाहते हैं, कोई 5 मिलियन, कोई 10 मिलियन। प्राइमरी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो आपका पैसा उसको मतलब आइदर वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, या वो अपने कंसोर्शियम के पास जाते हैं कि भैया ये हमारे पास आया है, ये बॉन्ड के माध्यम से आपका ये लोग, या बॉन्ड या लोन है, तो ये हमारे यहाँ से पैसा उठाना चाहते हैं, 8.2% का हमारे हमारे को ये रिटर्न देंगे हर साल। सो एक मैच्योरिटी डेट भी होगा यहाँ पे, और मैच्योरिटी डेट के हिसाब से जो है वो पैसा उठाएंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बॉन्ड या लोन जो है, बोल सकते हो बॉन्ड एंड लोन मोरलेस आर द सेम थिंग, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रेजिंग डेट, ठीक है। सेम गोज फॉर हेयर एज वेल। एयरटेल का जो पेरेंट है, दे आर वेइंग इन रिकॉर्ड 1.7 बिलियन बॉन्ड डील फॉर डेट फाइनेंसिंग। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा मार्केट को ये लोग लीड कर रहे हैं। जियो हो गया, क्योंकि ये भी मैं खुद के प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं आपको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बिकॉज सो फार आई हैव बिन बूटस्ट्रैपिंग माई बिजनेस, क्योंकि मैं अपना खुद का स्टोरी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ मेरा जो खुद का लर्निंग है, प्लस ये जो मार्केट में होता है, बिकॉज इट्स ऑल बिजनेस, राइट। बिजनेस में एक ही चीज़, प्रिंसिपल्स आर द सेम, दैट देयर इज़ अ कंज्यूमर, देयर इज़ अ सप्लायर, सप्लाई एंड डिमांड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई कौन करता है? जो बिजनेस ओनर है वो सप्लाई करता है। डिमांड किसका है? कस्टमर का डिमांड है। और वो डिमांड जब भी स्क्यू होता है, यानी अगर सप्लाई कम होते हैं, डिमांड ज़्यादा होता है, तो यू कैन चार्ज मोर। बट अगर आपको ग्रो करना है, देन अगर सप्लायर भी मार्केट में बहुत सारे हैं, और आपका जो सब डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको मार्जिन में, स्लिम मार्जिन में गेम खेलना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे जो कमोडिटी बेस्ड बिजनेस होते हैं, लोहा, सरिया, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड,
एंड फिर आपका खाने का सामान, ये सारी जो है कमोडिटी होते हैं। यानी आपका सोना कोई भी बेचे तो सोना ही होता है ना, स्टील कोई भी बेचे, टाटा बेचे या कोई रश्मि स्टील है वो बेचे, कोई भी बेचे, वो स्टील तो स्टील ही होता है ना, उसका कॉम्पोजिशन तो सब सेम ही होता है। बट यहाँ पे वो ब्रांड बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, प्लस मोरलेस वो एक स्पेसिफिक मार्जिन के अंदर ही गेम खेलता है। आपको अगर लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ लिसन बैक, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सो इस जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये डेट रीफाइनेंस करने के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने डेट लिया हुआ था, उसको रीफाइनेंस करने के लिए आपका वो $1.7 बिलियन का डील वो कर रहे हैं। ये पैसा उठाएंगे मार्केट से, ऑल्दो इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बट स्टिल पैसा जो है वो अपना पैसा, ये बिजनेस में बहुत लोग मेरे को बोलते थे, अभी मैं खुद भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि मारू और गुज्जू लोग जो है वो कभी भी, यानी जो बिजनेस फैमिलीज होते हैं या बिजनेस बोल सकते हो कि बिजनेस लोग जो है वो अपना पैसा कभी नहीं लगाते, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, वो दूसरे का पैसा बिजनेस में लगाते हैं। इसलिए आप देखोगे ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस इटसेल्फ इज अ सेपरेट एंटिटी। वहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो, बिजनेस डूब गया तो फिर वो आपके एसेट्स को नहीं पकड़ेंगे, वो बिजनेस के एसेट्स को लिक्विडेट करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर एबल टू सी है। एंड बातचीत चल रहा है, पैसा ये लोग उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे, किस तरीके से उठाएंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड अगेन इससे ये होगा कि भाई ये पैसा उठाएंगे, दे विल रीफाइनेंस द डेट एंड दे विल यूज सम पार्ट ऑफ द मनी अगेन टू ग्रो द बिजनेस। सो एज सच नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन बिकॉज इनका रेटिंग बहुत अच्छा है, इनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस हैज़ बिन वेरी वेरी स्टडी एंड वेरी वेरी, अब मार्केट में सिर्फ डियोपोली है, जियो है और एयरटेल है। अंबानी ने भी आपका जियो जो है वो डेट के माध्यम से ही खड़ा किया है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड या क्योंकि आपका वो डेट मैच्योरिटी होता है, जैसे पिछले न्यूज़ में हमने देखा कि आप एक स्पेसिफिक डेट के लिए बॉन्ड बॉन्ड जो है वो पैसा उठाते हो, या लोन भी आप बोल सकते हो कि आफ्टर विद इन 5 ईयर्स पीरियड जो है हमें उसको पे बैक करना है, या 5 साल बाद मैं आपको ये अमाउंट जो है वो पे बैक कर दूंगा। बॉन्ड में भी मैच्योरिटी डेट होता है कि उतने दिन तक, 5 साल तक, 10 साल तक मैं आपको उतना पैसा दूंगा, 10 साल के बाद जो है मच्योर होगा तो उस टाइम पे मैं आपको पूरा पैसा वापस कर दूंगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। रुपी क्लोजेस नियर लो लाइफ 88.79, तो नियर अबाउट 90 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल हम आपका जो है टच कर जाएगा, विच इज़ वेरी सैड। बट अगेन इन्फ्लो अगर होता है हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे एनआरआईज हैं, तो बहुत तगड़े लेवल का इन्फ्लो होता है। एंड क्योंकि हमारा जो फ्यूल है हम तो रशिया से परचेज़ करें, बट अगेन अगर रशिया से परचेज़ कम हो जाता है बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, अक्रम जैसे जिस तरीके से बोल रहे हैं, ऑल्दो रशिया इज़ नॉट बॉदर, इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट बॉदर, बट स्टिल वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर एज मच एज पॉसिबल। स्पेशली ऑयल का तो ठीक है, चलो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये सारी चीज़ें जो हमें रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है उसमें से आपको हटना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बहुत दिक्कत हो जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। एंड इन्फ्लेशन आपने बहुत हद तक उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो फिर आपका स्पाइरल आउट हो जाएगा। हॉस्पिटल सर्ज बट रैली में नॉट लास्ट, तो अभी आपका CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये हेल्थ स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलता है, उनको ज़्यादा पैसा वैसा देना, ज़्यादा क्या, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो उन्होंने अपना अपडेट किया कि 2000 मेडिकल प्रोसीजर में जो है उसका चेंजेस जो है, रेट्स जो है वो चेंज किया। उससे क्या होगा कि आपका CGHS क्या करता है, CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, एम्पैनल्ड या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो CGHS एम्पैनल्ड होते हैं। यानी जो CGHS के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आता है, जो सरकारी एम्प्लॉई है, वो क्या कर सकता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल यानी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके खुद का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसको पैसा नहीं देना पड़ता है। और फिर वही बैंक, वही हॉस्पिटल जो है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम करता है ना, उसी तरीके से वो आपका बिल भेजता है सरकार को, और सरकार फिर उसको रीइम्बर्स करती है, पैसा देती है। तो अभी रेट को अगर रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि पुराने रेट हैं, ऑब्वियसली कम होगा, अभी खर्चे बढ़े हैं, तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनका खर्चा जो है उसका जो इनकम है वो आपका बढ़ेगा। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड इसमें बहुत मेजर लार्ज चंक ऑफ बजट ऑफ इंडिया स्पेशली गोज इनटू सैलरीज, रिटायरमेंट फंड्स, ये सारी चीज़ों पे जाता है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा, बट बिकॉज इमीडिएट बेनिफिट तो आपको मिलने वाला है नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 2-3 क्वार्टर के बाद आपको ये जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही खतरनाक मिनिस्टर है। विद इन 6 मंथ्स EV में कॉस्ट एज मच एज पेट्रोल कार्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। नितिन गडकरी, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ देयर, स्टिल देयर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने देखा कि इनके 2 बेटे का एथेनॉल का फैक्ट्री है, या पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं, his sons are making a lot of money here, and why he is like, this is a straightforward conflict of interest। और यहाँ पे opposition को यहाँ पे स्कैम करके करना चाहिए था, बट पता नहीं किस तरीके का opposition है हमारे देश में। बट एनीवे यहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है वो गाड़ी के बारे में बोलता है,
वो पेट्रोल के बारे में बोलता है, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस रीज़न, बिकॉज यहाँ पे इंक्रोचमेंट ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज़ का जो डोमेन है वहाँ पे आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं. सो इट डजंट रियली मेक सेंस. आई डोंट नो, मतलब ही हैज़ बिकम अ विलन टू बी ऑनेस्ट. फॉर मी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ही हैज़ बिकम अ विलन. आपका क्या फीडबैक है मुझे बताइएगा, बिकॉज E20 हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हैवक. एंड यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 15 साल का लिमिट है गाड़ी खरीदने का, ये वो. यूएस में जाओ, 40-50 साल का गाड़ी चल रहा है, लोग उसको टेस्टिंग कराते हैं. एमओटी यूके में आपका एमओटी होता है, वहाँ पे आप एमओटी करवाते हैं, एमओटी पास हो गया तो फिर आप जो है गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. नया पुराना डजंट रियली मैटर. इंडिया में है कि भाई ये करना है वो करना है, सो प्योर लॉबीबाजी है. एंड विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज गाड़ी जो है मिडिल क्लास टिपिकली परचेज करता है, और उसके लिए बहुत ही सेंटिमेंटल चीज़ होती है. जो गरीब आदमी है उसके पास गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, जो अमीर आदमी है वो हर 2 साल 3 साल में गाड़ी बदलता है. सो मिडिल क्लास को अगर आप इस तरीके से इरिटेट करते हैं, दे आर ऑल्सो द लार्जेस्ट टैक्स पेयर, द सेगमेंट ऑफ लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द टैक्स पेयर, उसको आप डिस्टर्ब करते हैं तो इस तरीके से. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग. आप रास्ते में गाड़ी चलाने के लिए भी पैसा काट रहे हो. आप पेट्रोल में भी आप सस्ता तो कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि उसमें आप 20% एथेनॉल मिलाने के बाद भी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. प्राइस वहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ नहीं है. और यहाँ पे आप बोलोगे 15 साल 5 साल 10 साल के बाद आप गाड़ी चला नहीं सकते. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. एंड गाड़ियों के दाम भी आपका जो है वो बढ़ रहा है. जीएसटी आपने कम किया, बट मेंटेनेंस कॉस्ट हैज़ गॉन अप, सो इट डजंट रियली मेक्स मच सेंस. सो गडकरी से इंडिया डिपेंड, ये तो फालतू चीज़. मैं पूरा न्यूज़ को भी पढ़ूंगा नहीं. रीज़न बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर ही विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ explanation which doesn't really make sense, but वही होता है कि to stay in the headlines it is very important, and that is what he is doing. Apex court to hear VI's petition for AGR interest penalty waiver. और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका स्क्रीनर में अगर मैं चाहता हूँ, और स्क्रीनर में जाके अगर मैं VI का स्टॉक खोलता हूँ, उसका लार्जेस्ट जो वोडाफोन वोडाफोन इंडिया, उसका लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर कौन है पता है आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसका लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 50% इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर ऑफ VI. तो इसलिए आप जो VI यूज़ करते हो उसका लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर आपका यही है. सो इस जगह पे गवर्नमेंट, मैं तो बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि वोडाफोन शुड नॉट एग्जिस्ट एज पर नाउ, बट अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे VI को ख़त्म कर देना चाहिए. और वही हो जाएगा, गवर्नमेंट विल इवेंचुअली टेक ओवर एंड इट विल मर्ज इट विथ BSNL एंड इट विल गिव इट टू टाटा to run, because BSNL has been given to Tata to run. ये आप देख सकते हैं, और ये फलाना फलाना फलाना, and definitely they will not be able to pay back. Supreme Court asked for Finance Ministry to reply on STT's constitutional validity. वही होता है कि आप रिस्क भी ले रहे हो, आप STT भी दे रहे हो, उसके ऊपर GST भी दे रहे हो. So it doesn't really make any sense. चलिए देखते हैं. Tier 2, Tier 3 cities outshine metros with 20% hiring surge in September, which is great. किस में हो रहा है? ई-कॉमर्स वेयर हाउसिंग, हाँ, ई-कॉमर्स वेयर हाउसिंग रिटेल एक्सपेंशन, बहुत अच्छी बात है. फेस्टिव टूरिज्म तो वो शॉर्ट टर्म होता है, ये आप देख सकते हैं. जियो लीड्स, अभी BSNL पुशेस एयरटेल टू थर्ड पोजीशन. वाह क्या बात है. BSNL में बहुत लोग मूव कर रहे हैं. BSNL क्योंकि भाई सस्ता है तो बहुत लोग मूव करेंगे. जियो रहेगा बिकॉज वो आपका कंटेंट बहुत प्रोवाइड करता है, इसलिए जियो रहेगा. इसलिए अंबानी भाई को सब पता है भाई किस तरीके से धंधे को पकड़ के रखना है. एयरटेल का जो यूनिट है भारतीय एयरटेल को, आपका एयरटेल बिजनेस, इसको रेलवे का एक काम मिला है, विच इज़ ग्रेट. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो लेट्स सी. वारमोरा जो आपका टाइल्स बनाता है, 2% प्राइवेट इक्विटी यानी कार्लाइल से ले लिया है उसने. वेरी गुड, वेरी गुड. लॉयर ने आपका जूता मारा है CGI के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो है टिप्पणी किया था कि आप अपने भगवान से खुद बोलो अपना खुद का सर लगाने के लिए. तो ये भी गलत बात है कि एक तो है कि आप बुद्धिस्ट हो, ठीक है, एंड मतलब सिंपल सा हिसाब है कि यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारे नियम कानून है कि आप दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत नहीं करते हैं. आप खुद एक उल्टा सीधा पोस्ट लिखो, आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगा. और यहाँ पे आप इट वॉज नॉट रेलिवेंट, आप कमेंट कर रहे हो जो कि यहाँ पे आपको जो है सर वो आपको खूब अपने भगवान को बोला ऐसा करने के लिए. इट्स नॉट राइट थिंग. आप बोल सकते हैं कि ठीक है, बट उस लेवल पे जाके वही होता है ना कि इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं ना कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ईच वर्ड दैट यू स्पीक. इसलिए मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ इसमें भी आंसर मैं बोल सकता हूँ, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल हु इज़ लिसनिंग टू व्हाट, एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल दैट. मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ कि इस तरीके से बात करता हूँ या मतलब पब्लिक फोरम में जो भी है,
कि अगर मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ या अगर किसी छोटे बच्चों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी मैं इस तरीके से बात करूँगा क्या? नहीं करूँगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एंड स्पीक। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो जो बात करते थे इतना स्लो बात करते थे, मुझे लगता था क्या यार इतना स्लो क्यों है। बट अभी मुझे समझ में आता है कि वाई ही इज़ स्पीकिंग वेरी स्लोली। एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हेन यू स्पीक स्लोली, एक तो होता है कि आपके पास टाइम होता है समझने के लिए आप क्या बोल रहे हो, सोचने के लिए, सो स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, अवॉइड कर सकते हैं। प्लस जो सामने वाला व्यक्ति है होता है या सामने वाला ऑडियंस होता है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी, आई वुड रादर से ईजी मैनर, बिकॉज जब आप, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो फास्ट बोलने से सो लोगों को समझ नहीं आता है। बट ओशो को आप देखोगे इतना स्लो बोलता है, मैं वही स्टडी कर रहा था कि ओशो इतना स्लो क्यों बोलता है, पहले तो इतना स्लो बोलता नहीं था। फिर मैंने समझा कि जिसको वो बोल रहा है उसके समझने के लिए you have to let them understand, so that's why he used to take a lot of pause. So this is how you need to study, and इसमें थोड़ा सा psychology या human interaction जो है वो आपका बहुत help करता है. So this is again something which is very unfortunate, but यहाँ पे वही हो जाता है कि सब्र का मान, लोगों का इमोशनल होता है ना, इमोशन या रिलीजन या सेंटिमेंटल चीज़ों को लेके ज़्यादा कुछ ट्रिगर करना सही नहीं होता। यू नेवर नो कि कौन कहाँ पे क्या सोच के आपके ऊपर क्या कर लेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बट क्वाइट सैड, पहली बार इंडिया के जुडिशियर में किसी सीजीआई के ऊपर जूता मारा गया है। सो क्वाइट सैड दो। ब्रेकनेक फेस्टिव डिमांड लीव सप्लाई साइड गैस पेइंग, इतना डिमांड हो रहा है कि भाई डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं। शादी का सीज़न आ रहा है तो गाड़ी, दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी हो गया, टीवी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिर टू व्हीलर हो गया, इसका डिमांड भयानक तरीके से बढ़ेगा। फ्रिज, ये सारी चीज़ें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और इस जगह पे वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पे बैकलॉग लेके बाद में वो डिलीवर करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। Gold rise and shine moment continues. Silver catches up. Silver, I'm quite spooked out, bro. कि silver has become so expensive. 1 लाख क्रॉस कर चुका है. So which is very strange. Which is very strange. Doesn't really make sense. Silver कॉस्ट जो था आपका 40,000 रुपये किलो में मिलता था. 40,000 रुपये किलो मिलता था. Which is crazy. Silver price India. And अगर हम देखते हैं 1.5 लाख रुपये हो गया किलो. Which is crazy stuff. डजंट रियली मेक सेंस। अरे भाई नहीं देखना इसका ऐड मेरे को, ये वारी को का ऐड कहाँ से आ जाता है। एंड 1.5 लाख, वाओ। अगर हम देखते हैं 2020 का ही, अगर हम देखते हैं अक्टूबर का डेट कैसे करते हैं। अच्छा, आजा भाई, इतना ऐड दिखा रहा है, बाप रे बाप। सिल्वर एट इंडिया, बहुत ज़्यादा ही ऐड है भाई। बाप रे, 1,66,000, बाप रे। नहीं, it doesn't work. How do I go back? Year to date, 1 year पहले आपका था, मेरे दिखा क्यों नहीं रहा है। 93,000, सिल्वर रेट 2021 इंडिया, देखो 2019 में 40,000 रुपये किलो था, 2021 में 62,000 रुपये किलो था, और अभी 1.5 लाख रुपये किलो हो गया। क्रेजी स्टफ, वेरी क्रेजी स्टफ ब्रो। 1984 में आपको 3.5 है, वो तो छोड़ो, 1984 का क्या ही छोड़ करना है। बट इट्स वेरी क्रेजी, इट्स वेरी वेरी क्रेजी। जिस तरीके से आ रहा है 75,000, 75,000, अभी तो आपका 1.5 लाख हो गया। इट्स वेरी वेरी क्रेजी। सो मतलब लोग जो है वही करेंसी ये सब में ट्रेड नहीं करना चाहते, सो दैट्स व्हाई दे आर बाइंग अ लॉट और लॉट और लॉट। सो इवन गवर्नमेंट्स आर बाइंग अ लॉट, सो दैट इज अफेक्टिंग द प्राइस। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप 24 मिनट हो गया, 24 मिनट से बना रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, मिलते हैं आपके साथ कल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।